लंबे उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर से भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के दौरे पर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत नेपाल के रिश्तों में नई ऊर्जा लाने का काम किया। इस बीच भारत ने भी नेपाल के उस सपने को पूरा किया जिसकी वर्षों से उसे प्रतीक्षा थी। देखिए ये रिपोर्ट। 2 अप्रैल 2022 को आखिर वो क्षण आया जब भारत से नेपाल के बीच रेल सेवा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया। शेर बहादुर देउबा ने इस पल को ऐतिहासिक करार दिया। माना जा रहा है कि इस रेल सेवा की शुरुआत से दोनों देशों के बीच न केवल संबंध उच्च स्तर पर पहुंचेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच विकास के सेतु के साथ साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी कार्य करेगी। भारत के इस पड़ोसी देश में रेल सेवा की शुरुआत किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। इसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों सुबह से बैठे रहे। 2014 में अपनी रेल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की जनता से कहा था कि वो इस हिमालयी क्षेत्र में ट्रेन सेवा की शुरुआत होते देखना चाहते हैं, जिसके बाद इस पर काम शुरू हुआ और फरवरी में इसके ट्रायल रन की शुरुआत हुई। पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत इस ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। ये ट्रेन सेवा जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 65 किलोमीटर लंबी है। जयनगर, कुर्था, बीजलपुरा और बद्रीवास के बीच ट्रेन का संचालन किया जाएगा। भारत ने ट्रेन सेवा के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की है। नेपाल में बनने वाली यह पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन है। भारत और नेपाल के बीच इस रेल सेवा की शुरुआत होने से आशा बंधी है कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्तों में नई गर्माहट आएगी। वहीं इसकी शुरुआत से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने और पर्यटन में नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल चीन के गोद में बैठने वाली केपी शर्मा ओली के कार्यक्रम के दौरान भारत और नेपाल के रिश्ते निचले स्तर पर पहुँच गए थे और सरकार बदलने के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार और नई पटकथा तैयार हो रही है। ये रेल सेवा भारत नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को नई गति देगी।